नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। कहते हैं कि बच्चे वृद्धावस्था के लाठी होते हैं, लेकिन ये खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, श्रीनाथ खंडेलवाल एक प्रसिद्ध साहित्यकार और 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक का शनिवार सुबह वाराणसी के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 81 वर्षीय खंडेलवाल ने अपनी अंतिम सांस काशी कुष्ठ सेवा संघ वृद्धाश्रम में ली, जहां वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में रह रहे थे। श्री खंडेलवाल ने साहित्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 400 से अधिक पुस्तकें लिखी और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया। उनका लेखन उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार था, जिसने उन्हें प्रसिद्धि और आर्थिक समृद्धि दोनों प्रदान की। बचपन में जिन बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति और समय लगाया, उन्हीं बेटे और बेटी ने वृद्धावस्था में उनकी उपेक्षा की। बेटा अनूप खंडेलवाल वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, जबकि उनकी बेटी और दामाद सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। श्री खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में अपनी व्यथा साझा की थी। उन्होंने बताया था कि उनके बच्चों ने 80 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करवा ली और उन्हें घर से निकाल दिया। इसके चलते उन्हें वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ी। आश्रम में रहते हुए भी वे साहित्य सेवा में लगे रहे और नरसिंह पुराण का हिंदी अनुवाद कर रहे थे, जो अधूरा रह गया। 25 दिसंबर को जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, तब सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके निधन की सूचना मिलने के बाद भी उनका बेटा और बेटी अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचे। बेटी ने फोन तक नहीं उठाया, जबकि बेटा वाराणसी से बाहर होने का बहाना बनाकर असमर्थता जता दी। अंततः सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर ने अपनी टीम के साथ श्री खंडेलवाल के शव को सराय मोहना घाट पर पहुंचाया और विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। पिंडदान और अन्य क्रियाएं भी अमन कबीर द्वारा पूरी की गई। वहीं इस पूरी घटना से कई प्रश्न खड़े होते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या संपत्ति और शिक्षा बच्चों के संस्कारों को सुनिश्चित कर सकती है? अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए किए गए त्याग का ही अंत होना चाहिए? क्या समाज वृद्धजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? आपको बता दें कि श्री खंडेलवाल की कहानी उनके जीवन के संघर्ष और साहित्यिक योगदान के साथ ही समाज में परिवार और रिश्तों की बदलती तस्वीर को भी दर्शाती है। उनकी मृत्यु एक चेतावनी है कि व्यक्तिगत संबंधों की अनदेखी और लालच किस प्रकार एक समृद्ध और सफल व्यक्ति को अकेलेपन और उपेक्षा की ओर धकेल सकता है। श्री खंडेलवाल की विरासत साहित्य के रूप में जीवित रहेगी, लेकिन उनके अंतिम दिनों का संघर्ष समाज के लिए गहन आत्ममंथन का विषय बना हुआ है। वहीं जिस तरीके से बेटे और बेटी ने उनकी उपेक्षा की, उसके बाद भी वो वृद्धाश्रम में रहते हुए अपने कार्यों में लगे रहे और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है।